एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आप सब अपनी बाइबल में निकाल लेंगे भजन संहिता 92 अध्याय, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले भाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इनको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के फूल के समान फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लवनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होकर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं। प्रभु सच में प्रभु, ये सृष्टि आपकी महिमा का गुणगान करती है। परमेश्वर सच में प्रभु, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम मनुष्यों को आपने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मनुष्यों में अनंत के ज्ञान को रखा है कि प्रभु वो उसे जाने प्रभु आपके द्वारा से प्रभु, और आपकी महिमा करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु जब हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं प्रभु जी, आप हमारे आँखों को खोलें, हमारे कानों को खोलें और हमारे हृदय को प्रभु जी तैयार करें। प्रभु जी हमारे मन को खोल दें प्रभु, ताकि हम आपके वचन को, आपकी आवाज़ को सुन सकें और प्रभु जी अपने जीवन में उसे आत्मसात कर सकें, और उसके द्वारा से प्रभु आपके नाम की महिमा। सारी महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो भजन आपके सामने पढ़ा गया, भजन संहिता उसका 92 अध्याय, मुख्य रूप से इस भजन को शब्द के दिन का भजन कहा जाता था, विश्राम दिन का गीत कहा जाता था। और इस गीत के द्वारा से लोग आराधनालय में, यहूदी लोग क्या करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, उस पर मनन करते थे, और इस गीत को गा करके जो कार्य परमेश्वर ने 6 हम मनुष्य जाति के लिए किए, सृष्टि की जो रचना करी, और उसके बाद जब प्रभु ने विश्राम किया, जो कि शब्द का दिन था, उस दिन को ये गीत यहूदी लोग जब अपने आराधनालयों में जमा होते थे, तब इस गीत को वो गाते थे और परमेश्वर के कार्यों पर मन लगाते थे, ध्यान करते थे, ताकि जिसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। और मनुष्य को परमेश्वर ने इसी उद्देश्य के साथ रचा था कि जब परमेश्वर ने जो कार्य किए थे, उन कार्यों पर मनुष्य ध्यान करता, उन कार्यों के विषय में सोचता, उस पर विचार करता, उस पर मनन करता और परमेश्वर पिता की महिमा करता। और ऐसा आराधनालयों में होता भी था। यहूदी लोग इस चीज़ को वहाँ पर करते थे, और कई अवसरों पर हमने नए नियम में देखा कि शब्द के दिन प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और लोगों को चंगाई भी देते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ रीति रिवाज लोगों ने बना रखे थे। जैसे प्रभु ने अगर कोई चंगाई करी तो वहाँ पर उपस्थित लोगों को पसंद नहीं आता था। वो कहते थे शब्द के दिन में कोई काम करना उचित नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो शब्द का दिन था, वो इसलिए नहीं बनाया था कि हम अपने घरों में बंद हो जाएं, आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं या कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को मदद की आवश्यकता है, हम बाहर निकल कर नहीं आ रहे हैं, ऐसा करने के लिए प्रभु ने शब्द का दिन नहीं बनाया था। परमेश्वर ने शब्द का दिन इसलिए बनाया था ताकि हम अपने संसारिक कार्यों से समय निकालकर परमेश्वर की सेवा के लिए
परमेश्वर के कार्यों पर ध्यान देने के लिए, परमेश्वर के साथ समय को बिताने के लिए उस समय को बिताएं, जिसको प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट भी करते हैं। जब प्रभु पर सवाल किया जाता है, लोग कहते हैं कि शब्द के दिन चंगाई देना उचित नहीं है, कोई भी कार्य करना उचित नहीं है, तो प्रभु उनसे कहता है कि क्या शब्द के दिन भला करना उचित है कि नहीं, भला करना उचित है या बुरा करना उचित है। अगर एक व्यक्ति को उसके रोगों से चंगाई दी जा रही है तो उसका मतलब है कि परमेश्वर के कार्य क्या हो रहे हैं, उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं और वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो प्रभु इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना करी, वो स्वयं पृथ्वी पर उतर करके आकर के स्पष्ट रूप से क्या है ये समझाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना क्या है। तो आज हम जिस भजन पर चर्चा कर रहे हैं उसका जो मुख्य विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है कि परमेश्वर की महिमा के लिए उसके अद्भुत कार्यों में मन लगाना। जब तक हम किसी भी व्यक्ति के कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम उस व्यक्ति के विषय में नहीं जान सकते। ठीक है, कि प्रभु ने कहा कि लोग तुम्हारे कार्यों के द्वारा से तुम्हें पहचान लेंगे, यानी एक पेड़ की जो पहचान है वो उसके फलों के द्वारा से करी जाती है। अगर उसके फल अच्छे होंगे तो पेड़ को अच्छा कहा जाएगा, अगर उसके फल बुरे होंगे तो उस पेड़ को क्या है, अच्छा पेड़ नहीं कहा जाएगा। तो जिस प्रकार से परमेश्वर की भलाई, हम कहते हैं कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। अगर हम उसको भला कहते हैं तो हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि उसने हमारे लिए क्या काम किया है। उसने 6 दिन में जो काम किया है वो क्या काम किए हैं, अगर हम जितना ज़्यादा उस पर मनन करेंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर ध्यान करेंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ संबंध में मजबूत होंगे। आज के समय में क्या होता है कि हम परमेश्वर के कार्यों पर मन लगाने से बढ़कर या परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होने से बढ़कर हम क्या करते हैं, सृष्टि की चीज़ों में खो जाते हैं। हम सृष्टि की चीज़ों के साथ तो संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन जिसने इन सब सृष्टि की चीज़ों को बनाया है उससे हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता। हम तरह तरह की चीज़ें जो हैं जिसका अस्तित्व परमेश्वर की वजह से है, हम उस परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते। हम आज के समय में परमेश्वर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें रचा था कि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य से बनाया था कि हम उसके कार्यों की गवाही अपने जीवन में रखें और उस गवाही को हम लोगों के साथ बांटें। और असल रूप से इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने आकर के पूर्ण रूप से पूरा किया। जब परमेश्वर पिता के विषय में जो आज्ञा आदम को दी गई थी, जो पहले आदम ने पूरा नहीं किया, हम देखते हैं उस कार्य को स्पष्ट रूप से किसने पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं और वो दिखाते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना दयालु है। परमेश्वर ने ये सब कार्य हमारे लिए किए और हमारा उद्देश्य क्या है कि अपने कार्यों के द्वारा से क्या करें, हम परमेश्वर पिता की महिमा करें। तो जो भजनकार आज इस भजन में लिखता है, मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। हम 2 भागों पर चर्चा करेंगे। पहला भाग जो है वो 1 से लेकर के 4 पद में हम देखेंगे जब भजनकार परमेश्वर के कार्यों के प्रति धन्यवादित है। ठीक है, तो जो पहली बात है, जो पहला बिंदु है वो ये है परमेश्वर के कार्यों के प्रति धन्यवादी होना। 1 से 4 पद में हम देखेंगे कि लेखक जो है, जो भजनकार है, वो उसका धन्यवाद देने का एक तरीका है। 1 से 4 पद में हम धन्यवाद देने के तरीके के विषय में बात करेंगे कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है। अगर आप देखें वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना भला है। वो कह रहा है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो इससे बड़ी और इससे भली कोई भी चीज नहीं है, जबकि वचन बताता है कि कोई भी भला नहीं है परमेश्वर को छोड़कर। जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं तो वही एक ऐसा सिद्ध और बलिदान है जो परमेश्वर को ग्रहण है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा को केवल धन्यवाद ही की भेंट चढ़ा और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। क्या हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है? क्या हम सिर्फ अपनी कुछ चुनी हुई चीजों की वजह से परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या हमारा परमेश्वर के साथ संबंध टेम्परेरी है? क्या परमेश्वर का संबंध
हमारे साथ जो स्थायी होना चाहिए, क्या उस संबंध को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमने उस स्थायीपन में अपने अंदर पाया है? जो संबंध पाप की वजह से टूट गया था, जो संबंध की स्थिरता पाप की वजह से चली गई थी, उस संबंध को प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से परमेश्वर के सिद्ध कार्य को जो उसने क्रूस पर किया, उस सिद्ध कार्य को हमारे लिए जब उसने पूरा किया, उस कार्य को किया, उसके द्वारा से उस संबंध को उसने दोबारा से जो हमारे लिए स्थापित किया, क्या हम उस कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? क्या हम उसकी भलाई के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं? क्या इससे भला कुछ हो सकता था कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए पृथ्वी पर भेज के वो सिद्ध कार्य प्रकट किया क्रूस पर, जिस पर विश्वास करने के द्वारा से हमारे पापों की क्षमा है? क्या हमारे हृदय में क्रूस है? क्या हमारे हृदय में परमेश्वर है? क्या हमारे हृदय की आंखें परमेश्वर की ओर लगी है? या हम अपनी कुछ चुनी हुई चीजों के लिए परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? क्या अभी भी हम स्वार्थी हैं? क्या हम परमेश्वर का आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं? और अक्सर हमें परमेश्वर का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह हम बैठे हुए हैं, इसे परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यह किसी इंसान का बनाया हुआ प्रयोजन नहीं है, या इंसान का प्रबंध नहीं है। और उसने कहा है कि अधोलोक के फाटक भी इस पर प्रबल ना होंगे। क्या हम इस चीज पर मन लगाते हैं? क्या हम कलीसिया के महत्व को समझते हैं? क्या हम भी संसारिक परिवारों के समान आपस में व्यवहार कर रहे हैं? हम संसार से चुने हुए लोग हैं, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। सताव में भी हमारे पास आशा है कि हमारा जो चिरस्थायी घर है, हम एक दिन वहां अपने परमेश्वर के साथ होंगे, जो उसी के किए गए कार्य का परिणाम है, जो प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें सौभाग्य दिया गया। क्या हम भजनकार के तरीके से परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं? क्या हम उसके कार्यों में उसकी भलाई को देख रहे हैं? क्या हम उसकी भलाई के द्वारा से अपने जीवन में प्रेरित हैं? क्या हम उसकी भलाई जो उसने हमारे लिए प्रकट करी है, क्या हम उस भलाई को लेकर के लोगों से बांट रहे हैं? क्या हम चिंतित हैं कि संडे स्कूल में बच्चे अगर नहीं आ रहे, क्या हमारा हृदय इस बात के लिए द्रवित है? क्यों हमारे बच्चे जो आते थे, हम उनके लिए क्यों चिंतित नहीं है? एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है ये। परमेश्वर का वचन बताता है कि हाथ पैर से नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। यह परमेश्वर के पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि अगर हाथ को दुख पहुंच रहा है तो पूरे शरीर को भी दुख पहुंचना चाहिए। उसने कलीसिया को एक साथ जोड़ा है, उसने हमें एक साथ संगठित होने के लिए इकट्ठा किया है, और उसका आत्मा जो है वो हमें एक साथ जोड़ता है। वही है जो हमें उसको पिता कहने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए भजनकार भी क्या है? परमेश्वर के कार्यों के प्रति क्या है? हृदय से क्या है? धन्यवादित है। और अगर आप दूसरे भाग को देखें तो वो लिखा है कि हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी और बीड़ा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। वो वर्शिप के मूड में है। वो कह रहा है कि परमेश्वर का जब धन्यवाद करना है तो परमेश्वर के प्रति अपने आप को क्या है? उड़ेल देना है। क्या हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देने जब आते हैं, क्या हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं? क्या हमारा हृदय परमेश्वर की आराधना में लग जाता है? या हम परमेश्वर को धन्यवाद तो देते हैं ताकि हम अपनी कुछ चुनी हुई चीज़ों को उसके पास रखना शुरू कर दें कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु परिवार में ये समस्या है, प्रभु ये, प्रभु वो। एक दिन धीरे धीरे करके लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, हम जरूर खत्म हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर के साथ कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा। होते हुए भी हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि हमने कभी उसकी भलाई को जाना ही नहीं। हमने कभी जो कार्य उसने हमारे लिए किया है उस पर कभी मन लगाया ही नहीं। हमने अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता जो पापों की क्षमा थी उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। संसार में लोग इन चीजों के लिए परिश्रम कर रहे हैं और इन चीजों के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हमारी पहचान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा से परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्री के रूप में होती है। हम उस प्रकार के कार्यों को करने के लिए नहीं सृजे गए हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर के कार्यों का प्रकट होना
आवश्यक है। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का दिखाई देना आवश्यक है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर इस प्रकार से प्रकट हो कि लोग तुम्हारे भले कार्यों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी प्रशंसा करें। हमारे कार्यों को देख करके हमारी प्रशंसा के लिए हम जीवन नहीं जीते। हम मनुष्यों से आदर पाने के लिए जीवन को जीने के लिए परमेश्वर की ओर से नहीं नियुक्त किए गए। हमारे कार्य एक व्यक्ति विशेष का ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर ले जाना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि इस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित इसलिए क्योंकि ये कलीसिया का सदस्य है, ये प्रभु यीशु मसीह की देह का सदस्य है, ये प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, इसके अंदर उद्धार की आशीष है। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उद्धार लोगों से बातचीत करता है? क्या हमारे जीवन से ये दिखाई देता है कि हमारे चेहरे पर जो आनंद है वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, हमारे पास अच्छा घर है, अच्छी नौकरी, ये कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो एक विश्वासी के जीवन को बताएं, जिससे एक विश्वासी का जीवन परिभाषित किया जा सके। एक विश्वासी का जीवन इस प्रकार से परिभाषित होता है कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर से पापों की क्षमा को प्राप्त किया है। उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उस संबंध को प्राप्त किया है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ आदि में बनाया था। क्या हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं? क्यों वो धन्यवादित है? दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि धन्यवाद, हम किसी के प्रति धन्यवादित होते हैं तो कुछ कारण होता है। अगर हम किसी को धन्यवाद दे रहे हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है। 4 पद में जो हम दूसरी बात को देखते हैं कि उसके धन्यवादित होने का हम वहां पर कारण पाते हैं। 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तुझे अपने पंखों, इस प्रकार से, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। क्यों धन्यवादित है? क्योंकि उसके अंदर जो आनंद है वो स्वयं उसके प्रयासों का परिणाम नहीं है। वो कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे आनंदित किया है। और किससे आनंदित किया है? अपने कामों से। हम अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर के कामों पर मन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम सब कुछ देख रहा था, आदम ने सब कुछ देखा था, आदम ने ही नाम रखे थे जो वहां पर जानवर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मन परमेश्वर के कार्यों में नहीं था। अगर परमेश्वर के कार्यों में उसका मन होता, वो कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा उल्लंघन का पाप नहीं करता। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को क्या करता है? संभालता है। और उसके लिए हमें उसके कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो वो कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। प्रत्युत्तर भी इसमें है कि प्रभु आपने मुझे आनंदित किया है, मुझे भी कुछ करना है। क्या करना है? कि हम परमेश्वर की जय जयकार करें। लेकिन होता क्या है कि अगर हमें छोटी सी उपलब्धि भी मिल जाती है, हम स्वयं की ही जय जयकार करना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने इसे अपने ही बल से प्राप्त कर लिया। अगर आप कल्पना करिए, जिस दम से हम हुंकार भरते हैं, जिस दम से हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस जीवन के श्वास को अगर परमेश्वर हमारे अंदर से अलग कर दे तो हम क्या रह जाएंगे? क्या हम अपने आप को महिमान्वित करने योग्य रह जाएंगे? नहीं। भजनकार परमेश्वर पर जब ध्यान रख रहा है तो वो शांति से इस चीज को पहचान रहा है कि अगर मुझे जो दान वरदान भी मेरे पास है, अगर मैं कोई काम अच्छे से कर सकता हूं, अगर प्रभु ने इन सब चीजों में मुझे आनंदित किया है, तो वो उसका जो पूरा श्रेय है वो किसका है? वो परमेश्वर का कार्य है। उसी ने मुझे आनंदित किया है और उसके द्वारा दिए गए आनंद से ही मैं क्या है? उसकी जय जयकार करता हूं। भजनकार इस प्रकार से भी कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। क्या परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, या हम कहीं और से ही अपनी ताकत को ढूंढ रहे हैं? क्या है हमारी ताकत? हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भजनकार इस पहले बिंदु में परमेश्वर के कार्यों के प्रति क्या है? धन्यवादित है। ठीक है, और उसका वो कारण बताता है। दूसरी बात जो हम देखेंगे कि परमेश्वर के कार्यों का वर्णन और उसका व्यक्तिगत अनुभव, कि लेखक ने ऐसा नहीं है कि वो देख रहा है और उसको ऐसे ही बता रहा है, उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव को, ठीक है, साझा किया।
वो क्या है? वो परमेश्वर के लोगों से चाहता है कि हम उसके अनुभव की ओर ध्यान दें। ठीक, तो हम 5 से लेकर के 15 पद तक उसके व्यक्तिगत अनुभव को, परमेश्वर के कार्यों के प्रति जो है उसके बारे में देखेंगे, और इस एक हेडिंग के अंदर हम 4 बातों को देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो हम देखेंगे वो है परमेश्वर के कार्य और उसके विचार। ठीक, 5 पद में अगर आप देखें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। परमेश्वर का कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। अगर आज आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये कोई छोटा काम नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपका और हमारा जीवन किसी व्यक्ति के जीवन को इस प्रकार से प्रभावित कर सकता है कि उसका अनंत प्रभावित होगा। या तो वो अनंत जीवन पर विश्वास के द्वारा से वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा प्रभु यीशु मसीह में। हमारा सुसमाचार का लोगों के साथ साझा करना, हमारा अपने विश्वास को लोगों से बताना, किसी व्यक्ति को नरक से स्वर्ग की ओर ले जाने का रास्ता तैयार कर सकता है। और वो रास्ता कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। क्या हम उसके अनुसार से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने उसके बड़े बड़े काम पर मन लगाया है? क्या हमने अपने विश्वासी होने को बहुत छोटा महसूस करते हैं? बहुत से लोग तो बताना भी नहीं चाहते हैं कि हम कलीसिया जाते हैं। बहुत से लोग ये बताना ही नहीं चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उल्टा छिपाने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुत बड़ी शर्म की बात हो। उसने जब क्रूस पर अपने आप को दे दिया तो उसने आपके और हमारे लिए वो शर्म सही है जिसको हम जिंदगी में महसूस भी नहीं करना चाहते। एक एक कपड़ा उसके शरीर का हमारे और आपके लिए उतार लिया गया था, और उसे पूर्ण रूप से नंगा करके क्रूस पर हमारे लिए लटकाया गया था। उसके ऊपर हमारे लिए थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज लगाया गया। ठीक है, किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया था। कहते ना, प्रेम की कीमत चुकानी पड़ती। परमेश्वर पिता ने संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए कि लोग, मेरे पुत्र का लोग आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। क्या हम अपने हृदय में उसको आदर स्थान देते हैं? हम विश्वासी होकर के भी बाइबल्स को, सुंदर सी बाइबल रखना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। हम ऐसे विश्वासी होना चाहते हैं जो साल में एक बार भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते। कहां से हम परमेश्वर के कार्यों को जानेंगे? अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, कैसे हम अपने परमेश्वर के कार्यों को जानेंगे? क्या आप और मैं इस बात का फैसला कर सकते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कार्यों को किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया? क्या आप और मैं इस बात का फैसला ले सकते हैं कि मनुष्यों की बातों पर मनन करने से ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, जो हमें सही दिशा में लेकर के जाएगा, जो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को लेकर के आएगा, और जो हमें मसीह यीशु में एक साथ सुरक्षित रख सकता है? हम अपनी सुरक्षा अपने शब्दों में ढूंढते हैं। कोई हमसे एक कहेगा, हम 4 कहने को तैयार रहते हैं, जैसे हम उसके द्वारा से अपना बचाव कर लेंगे। क्या हम भजनकार के समान अपनी पूरी आशा और अपना पूरा विश्वास उसके कार्यों में लगाए हुए हैं? क्या हम अपने ध्यान को परमेश्वर के कार्यों में लगाए हुए हैं? आगे वो कहता है, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। परमेश्वर की कल्पनाएं क्या हैं? गंभीर हैं। हम भी अपने मन में अनर्थ की कल्पनाएं करते हैं, हम भी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन इसका ये हो जाए, उसका पैर टूट जाए, उसका हाथ टूट जाए, ठीक है, उसके घर में अगर कोई तरक्की हो गई तो हमारे अंदर अपने आप जलन पैदा हो जाती। मनुष्य का स्वभाव ये है कि आज का जो मनुष्य है वो किसी के दुख से दुखी नहीं है, वो सामने वाले के सुख से दुखी। क्या हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं? प्रभु ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो दुखी हैं उनके साथ तुम भी दुखी हो, उन्हें संभालो। लेकिन हम क्या करते हैं? जो दुखी होते हैं बड़ा खुश होते हैं। क्या आप सही? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कैसे आएगा? जब हमने परमेश्वर के कार्यों पर ध्यान ही नहीं किया कि उसने कितने प्रेम से अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया, कितने प्रेम से उसने सृष्टि की रचना करी और चाहा था कि हम सृष्टि की चीज़ों पर अधिकार रखें, लेकिन हमने अधिकार रखने के बजाय हमने सृष्टि के नीचे अपने आप को सौंप दिया।
अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया था, लेकिन अधिकार रखने के बजाय वो उसी के अधिकार के नीचे दब गया। आज हमारा फोन, हमारा मोबाइल फोन, हमारे गैजेट्स हमें चलाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें नहीं चलाता। हम घंटों मोबाइल फोन के साथ घंटों निकाल सकते हैं। एक इंसान से बात करने में पूरी रात हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि पूरी रात प्रार्थना करें, ऑल नाइट प्रेयर कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना की बात आती है फिर, क्योंकि हमारे अंदर आनंद नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर के कार्यों के प्रति आनंद नहीं है, इसलिए हम उसके साथ बैठ नहीं सकते। मनुष्य के कार्य हमको अच्छे लगते हैं, ठीक है, उसने हमें प्रसन्न किया है, तो हम इसलिए मनुष्य के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन भजनकार यहाँ पर कह रहा है कि वो किसकी वजह से उसकी जय जयकार कर रहा है? परमेश्वर के कार्यों की वजह से, वो परमेश्वर की कल्पना की वजह से परमेश्वर का जय जयकार कर रहा है। वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह 29 में कि मैंने जो कल्पनाएं तेरे लिए की है वो भलाई की है, ठीक, वो हानि की नहीं है। हम इस बात को परमेश्वर के वचन में पाते हैं। अगर हम वचन को पढ़ेंगे ही नहीं तो हम उन कल्पनाओं के विषय में नहीं जान सकते जो परमेश्वर हमारे विषय में करता है। और दुनिया में कोई भी हमारी भलाई नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी भला नहीं है। संसार में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के, ठीक, अगर हम बात करें, कोई भला नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, लिखा एक भी धर्मी नहीं, सिर्फ वही जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। तो हम परमेश्वर की भलाई को उसके कार्यों के द्वारा से क्या करते हैं? अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और हमें वो कल्पनाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए करी हैं वो कहाँ से पता चलती हैं? परमेश्वर के वचन से। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की योजना को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और गंभीर बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानते। लेकिन हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हमारा संबंध कहाँ से परमेश्वर के साथ हो? अगर मैं अपनी पत्नी से या अपने बच्चे से बातचीत करना बंद कर दूं, या घर में रहते हुए भी उनकी तरफ देखूं नहीं, उनसे बोलूं नहीं, सिर्फ उनका इस्तेमाल करूं कि मुझे खाने को चाहिए तो मैं उनसे ले लूं, ठीक है, मुझे अपने आप को आनंदित करना है तो मैं थोड़ा समय उनके साथ बिताऊं, और अगर मैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप से ना मिलूं तो क्या मैं उनको जानूंगा? क्या वो मुझे कभी जानेंगे? उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ रोज व्यक्तिगत रूप से वचन, प्रार्थना और विश्वासियों के साथ संगति में समय को बिताते हैं, हम उसके कार्यों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? उसके कार्यों पर ध्यान देते हैं और इस प्रकार से हम उसके कार्यों पर मनन करते हैं। तो ये एक धर्मी व्यक्ति, भजनकार, एक वो जीवन हमारे सामने रख रहा है जो परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा से धर्मी ठहराया गया है। लेकिन एक और व्यक्ति है जो जहां पर वो बातचीत कर रहा है दुष्ट के विषय में, और हमारा स्वभाव उसी प्रकार का था। प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास नहीं करते थे तो हम भी उसी कैटेगरी में थे, दुष्ट की। और आज भी अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते तो आज भी वो दुष्टता का स्वभाव जो पाप की वजह से है हमारे ऊपर राज्य करना शुरू कर देता है। पापों की क्षमा हो चुकी है, पाप हरा दिया गया है, दुष्टता को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया गया, लेकिन पापी मनुष्यत्व अभी भी हमारे अंदर राज्य करता है। और अनंत तक की लड़ाई के लिए हमें इससे अपने आप में लड़ना पड़ता है। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में करता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा संघर्ष है ये बना रहेगा। तो जो दूसरी बात हम देखेंगे इस बिंदु में कि दुष्ट मनुष्य की असहजता और उसकी अस्थिरता, कि दुष्ट व्यक्ति का जो चरित्र है वो अपने आप में कितना असहज है कि वो अपनी दुष्टता में अपनी भी मदद नहीं कर सकता, और वो कितना अपने आप में अस्थिर है। इस चीज को हम देखेंगे। 6 पद में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। मनुष्य को परमेश्वर के वचन में यहां पर कहा गया है पशु। क्यों? जबकि वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन फिर यहां पर यह क्यों कहा जा रहा है कि वो पशु के समान है? इसलिए क्योंकि उसके पाप ने, ठीक है, उसकी अनाज्ञाकारिता ने उसे पशुओं के समान व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया। आदम को परमेश्वर ने अपनी समझ दी थी। आदम मूर्ख व्यक्ति नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाया तो वो उससे पहले मूर्ख था। वो मूर्ख नहीं था।
वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था, उसको परमेश्वर की समझ थी, उसे स्वर्गीय वस्तुओं की समझ थी, उसको इस बात का पूरी समझ थी, क्योंकि प्रभु ने उसे अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन जब वो फल खाया तो उसके अंदर क्या आ गई? संसारिकता आ गई। क्योंकि उस फल का जो अगर आप एट्रीब्यूट्स देखें, जो वहां पर जिस प्रकार से वर्णन है कि देखने में मनभाव, चाहने योग्य, अट्रैक्टिव चीजें हैं, वहां पर आकर्षण बना हुआ है वहां पर, और हवा क्या उससे अट्रैक्ट हो जाती है। तो परमेश्वर के शब्दों और कार्यों की ओर बढ़ने से बढ़कर उन लोगों ने क्या किया? संसार की ओर वो क्या हुए? अग्रसर हुए। ठीक, और इस वजह से क्या आ गई? उनके अंदर दुष्टता आ गई। जानवर हैं, आप जानवरों को कभी आराधना करते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की समझ को नहीं दिया गया, उनके अंदर वो चीज नहीं दी गई। लेकिन हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बताया है कि हम जीवित परमेश्वर का क्या है? निवास स्थान है। और अगर हम उसका निवास स्थान होने के बावजूद भी उसकी उपस्थिति के लिए नहीं उसके पास आ रहे हैं, उससे संबंधित नहीं हो रहे हैं, उसके कार्यों पर मन नहीं लगा रहे हैं, तो हम मनुष्यों की समानता में हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी अभी भी हमारे अंदर परमेश्वर की समझ नहीं है? क्या हम उस पर अभी भी अपने ध्यान को नहीं लगाना चाहते? हम किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर में जीना चाहते हैं? क्या हमारे स्वभाव में अभी भी दुष्टता राज करती है, या हम अपने दुष्ट पापी स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, आत्मा के द्वारा से उसको दबा करके रखते हैं, उसको कुचल करके रखते हैं? लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। ये हमारी सामर्थ्य की बात नहीं है कि हम शैतान को कुचल देंगे अपनी सामर्थ्य की वजह से। ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर का कार्य है। जब हम परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की सहायता से दुष्टता को छोड़कर अपने जीवन के द्वारा से क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। क्या हम इस प्रकार से परमेश्वर के जीवन में स्थिरता को प्राप्त करना चाहते हैं? जबकि हमारा पापी मनुष्य क्या है? अस्थिर है, असहज का मतलब हम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। हमें किसकी आवश्यकता है? हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। वचन में लिखा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अपने पिता से मांगते हो तो तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वही पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम भजनकार के समान क्या है? परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। वही हमारी आंखों को क्या है? परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए खोल देता है। वही हमारे दिमाग को इस प्रकार से खोल देता है कि प्रभु जो कहता है कि देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, जिसे हम देख नहीं पा रहे होते हम उसे देखते हैं कि हाँ वो हमारे साथ है। जब पुनरुत्थान हुआ था तो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ चल रहे थे, लोग उसके विषय में बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो साथ में चल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं देख पा रहा था कि वो उनके साथ है। लिखा है कि जब उसने उनकी आंखें खोली तब उन्होंने पहचाना कि प्रभु है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम विश्वासी हैं, सालों से विश्वासी हैं, प्रभु में सालों से हमारा जीवन है, और हम प्रभु को हमारे साथ चलते हुए भी हम प्रभु को अपने जीवन में नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा उसके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है, हमारा उसके साथ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। आदम ने पाप किया क्योंकि आदम का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं था। परमेश्वर के साथ संगति तो करता था, लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ संगति करता था, लेकिन कोई भी व्यक्तिगत संबंध वहां पर नहीं था। इसलिए किसी बाहर वाले ने आकर के क्या किया? उसको बहका दिया। क्या हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के परिवार का सदस्य होने के नाते आपस में गठकर जुड़कर चलते हैं? क्या हमें एक दूसरे की चिंता होती है कि हमारे कलीसिया के सदस्य ठीक से हैं? नहीं, हमें छोटी सी बात एक दूसरे की क्या है? चुप जाती है। कोई भी हमें आसानी से उकसा करके तोड़ सकता है, और यह शैतान का काम है। उसका काम ही यही है कि हमें आपस में बांटना और हमें आपस में तोड़ना। आगे हम देखते हैं परमेश्वर की महानता और उसके न्याय के विषय। ठीक है, कि वो बता रहा है परमेश्वर की महानता और उसके न्याय के विषय में। 7 पद में उसने दुष्ट के बारे में बताया कि वो किस प्रकार से है, कि वो घास के फूल के समान फलते फूलते हैं।
दुष्टता कितनी भी अच्छी दिखने में क्यों ना लगे, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो क्या है, टेम्परेरी है। कैसा है, ठीक है, थोड़ी देर ठहरने वाला, ठीक है। और घास का फूल क्या है, आज है और कल क्या है, भाड़ में झोंक दिया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सदा सर्वदा के लिए बनेंगे। लिखा है कि सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। हम लोग जो दुष्टता के स्वभाव में, ठीक है, थे, हमको जब प्रभु के अनुग्रह से विश्वास में ले लिया गया है, हमारा जो परिणाम होगा वो ऐसा नहीं होगा कि हम घास के फूल के समान होंगे, कि हमको हमेशा के लिए भाड़ में झोंक दिया जाएगा, ठीक है, या हम सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। अनंत के न्याय की बात हो रही है, ठीक है। 8 पद में लिखा है कि परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। परमेश्वर जो था, जो है और वो हमेशा रहेगा। इसलिए वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर तेरी महानता यह है कि तू सदा विराजमान रहेगा, तू हमेशा राज्य करेगा। और भजनकार कह रहा है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके लोग हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और ये हमारे कर्मों की वजह से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का चुनाव है। ये उसके अनुग्रह से उसने क्या है, हमें ये सौभाग्य दिया है। उसने हमारे अंधकार की आंखों को खोला, उसने हमारे मनों को खोला, ठीक है, और हमें विश्वास करने की सामर्थ्य दी ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। हमें पाप क्षमा किए ताकि हम उस न्याय से बच सके कि हम इस दुष्टों के समान कहीं हम सर्वदा के लिए नष्ट ना हो जाए। इस सर्वदा के नष्ट होने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, क्रूस पर बलिदान हुआ। जो सबसे सिद्ध कार्य जो परमेश्वर ने किया है मनुष्य जाति के लिए वो था कि उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया। परमेश्वर के प्रत्येक कार्य में उसकी सिद्धता दिखाई देती है, लेकिन क्रूस पर जो उसने हमारे लिए किया है वो हमारा दोबारा से उसके साथ क्या है, संबंध को स्थापित करता है। क्या हम उसकी महानता पर मन लगाते हैं? क्या हमने अपने परमेश्वर की महानता पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान किया है? अब भजनकार अपने व्यक्तिगत अनुभव को बता रहा है। 10 पद में अगर आप देखें, परंतु मेरा सींग तूने साण का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उनको कर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने सींग का ऊंचा करने का मतलब है परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के जन को सामर्थ्य देना, ठीक है। अभिषेक तेल की बात जब कर रहा है तो तेल अभिषेक को दिखाता है, और हमारा अभिषेक प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा से किया हुआ है। पुराने नियम में तेल के द्वारा से अभिषेक किया जाता था जब किसी राजा को या कोई जिम्मेदारी दी जाती थी, ठीक है, या याजक को तैयार किया जाता था। परमेश्वर उसी प्रकार से हम सब क्या है, परमेश्वर के याजक हैं, ठीक है, हम सब परमेश्वर के याजक हैं और हम सबको सेवा दी गई है। ये पास्टर की जिम्मेदारी अकेले नहीं है कि वो कलीसिया को अकेले उसकी चरवाई करे। ये हम सब मिलकर के परमेश्वर के द्वारा से हमें ये कार्य सौंपा गया है कि हम परमेश्वर की देह में एक दूसरे की सहायता करें। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा अभिषेक किया है। किसी को गीतों को गाने का वरदान है, किसी को अच्छे से बातों को बताने का वरदान है, कोई प्रार्थना करना जानता है, किसी को वचन का ज्ञान है। ये सब गिफ्ट किसने दिए हैं? परमेश्वर ने। ये आत्मा के द्वारा से परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा में इन अभिषेकों का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से भजनकार अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताता है और फिर वो कहता है कि जिसके जीवन में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं वो लोग कौन हैं? वो परमेश्वर के द्वारा से धर्मी ठहराए गए लोग हैं। आगे वो धर्मी लोगों के जीवन में क्या है जो हम बात करेंगे। धर्मी का परमेश्वर के कार्यों के द्वारा क्या है? आशीषित होना। यानी धर्मी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हम उसी के कार्य के द्वारा से देखते हैं। ये हमारे कार्यों की वजह से नहीं है कि हम धर्मी ठहरा दिए गए, ये परमेश्वर का सिद्ध कार्य है जिसकी वजह से हम धर्मी हैं। और ये परमेश्वर के कार्यों पर मन लगाने की वजह से है, विश्वास करने की वजह से है कि हम परमेश्वर की महानता को जानते हैं और उसके अभिषेक से भरते हैं। अगर आप 12 से लेकर के 15 तक हम इस बात को देखेंगे। लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर जो
फल होता है बहुत ही ताकतवर होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, ताकत है उसमें। लिखा है कि खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और देवदार की जो लकड़ी होती थी ना, बहुत ही मजबूत मानी जाती, ठीक है। तो परमेश्वर फलवंत होने को बता रहा है और परमेश्वर सामर्थी होने की ओर इशारा कर रहा है। अगर हमें परमेश्वर में फलवंत होना है और हमें परमेश्वर से सामर्थ्य को पाना है, तो हमें क्या है, उसके कार्यों पर मन लगाने की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर के द्वारा से हम क्या है, उसकी सामर्थ्य से भर दिए जाएं, उसके द्वारा से हमारे जीवन पर उसका अभिषेक आ सके और हम परमेश्वर के से कार्य करने के लिए, जब हमें सृजा गया था तो हम उसके से कार्य कर सके। हमें परमेश्वर ने परमेश्वर के से कार्य करने के लिए सृजा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना कि यह उम्मीद थी परमेश्वर की कि आदम इस प्रकार से मेरे लिए कार्य करता, और पहला आदम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में असफल रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के कार्यों में मन नहीं लगाया था। उसने परमेश्वर के कार्यों के प्रति अपने आप को नहीं सौंपा था। उसका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था कि परमेश्वर क्या है, महान है, वो राजा है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसकी दिन प्रतिदिन हृदय से ये चाह होती है कि मैं उसी की समानता में बनूं। पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आऊं या ना आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम उसी के आत्मा में क्या हो, दृढ़ हो, स्थिर हो। क्या हम सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन इस धर्मी व्यक्ति के समान है जिस पर परमेश्वर की फलवंत आशीषें हैं, या जो परमेश्वर के द्वारा से फलवंत है? लिखा है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। क्या हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम परमेश्वर के भवन में फूलेंगे फलेंगे? क्या हम फलवंत हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के भवन में फल ला रहे हैं? किस प्रकार के फल? या हमारी केवल परमेश्वर के भवन से जो संबंध है वो केवल रविवार तक सीमित है कि हम रविवार की आराधना के लिए ही आना चाहते हैं? परमेश्वर हमसे जानना चाहता है क्या हम उसके लिए फल ला रहे हैं? यह हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर हमसे पूछना चाह रहा है। हमारे परमेश्वर के आंगनों में क्या करेंगे? हम फूले फलेंगे, वे पुराने होंगे पर भी फिर भी वो फलते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम पुराने होते हैं प्रभु में, उतना ज़्यादा हमारे परमेश्वर की समझ हमारे अंदर बढ़ती जाती है, क्योंकि वो समझ देने वाला कोई इंसानी सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सामर्थ्य को देता है। हम अब्राहम के जीवन में देख चुके हैं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा से अपनी सामर्थ्य को उसको बुढ़ापे के दिनों में दिया। प्रतिज्ञा की संतान उसे बुढ़ापे में मिली, और उस संतान के द्वारा से आज क्या है, पृथ्वी के सारे घराने क्या हैं, आशीषित हैं। अगर हम प्रभु के कार्यों में मन लगाते हैं तो परमेश्वर भी क्या है, हमारे लिए कार्य करता है, और जो सबके उद्धार के लिए होता है। हम परमेश्वर के कार्यों में जब मन लगाते हैं तो परमेश्वर हमें सेल्फिश होने नहीं देता। क्या हमने परमेश्वर के कार्यों में मन लगाया? तो हम क्या सीखते हैं यहाँ से? परमेश्वर के उन कार्यों पर ध्यान दे, ठीक है, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए किया। ठीक, विश्राम दिन के महत्व को समझें कि हमें छुट्टी का जो समय है वो इसलिए नहीं दिया गया है कि हम उसे बर्बाद कर दें। क्या हम उस दिन में परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं? क्या हम उस दिन अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लगाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है और वो हमसे क्या चाहता है? क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध है? परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता पाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और सुसमाचार की गवाही में जीवन को जीना है, और सुसमाचार की गवाही को अपने जीवन से देना है। परमेश्वर से अनजान ना रहे। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। परमेश्वर की निकटता में जीवन व्यतीत करें, जैसा हम भजनकार के जीवन के अनुभव को देखते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा से क्या करें? परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करें। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। हमें इस बात को ध्यान देना है कि परमेश्वर क्या है? धर्मी और न्यायी है। वो दुष्टता और धार्मिकता को एक साथ एक झोले में नहीं रखता है। परमेश्वर धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। वो बंटवारे का परमेश्वर है। स्पष्ट रूप से वो विभाजन निश्चित है, और वो
एक साथ इन चीज़ों को बढ़ने नहीं देगा। अतः उस न्याय से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और पापों की क्षमा को प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित अद्भुत वचन के लिए जो प्रभु जी हमने सुना है। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन पर आपके अनुग्रह से आपके आत्मा की अगुवाई में चल सकें और आपकी महिमा का कारण बन सकें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।